नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इससे मुझे काफी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। बिहार एसआईआर पे फाइनल रोल यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट बाहर आ चुका है और आपको जैसे पता ही है कि करीब करीब 47 लाख वोटर्स का नाम इसमें से डिलीट हुआ है। और इस डेटा के आने के बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं कि आखिर ये वोटर्स कौन है, इनके नाम और बाकी रीजंस क्या है इनकी डिलीशन के पीछे। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने डेटा का एनालिसिस किया है। साथ ही उन्होंने और मीडिया आउटलेट्स के जरिए जो भी डेटा एनालिसिस की गई है उसको भी उन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कंपाइल किया है। बाकी के मीडिया आउटलेट्स जैसे कि स्क्रोल हुआ, इंडियन एक्सप्रेस, तो सबको कंपाइल करके उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है जो मेरे ख्याल से आपको बताना बहुत जरूरी है। इस डेटा एनालिसिस में कई सारे थोड़े शॉकिंग डिटेल्स भी बाहर आए हैं, खास तौर पे वोटर्स की डिलीशन को लेकर। तो पहली चीज तो उन्होंने बताई है कि नए वोटर करीब करीब 7.42 करोड़ हैं बिहार एसआईआर के फाइनल रोल के हिसाब से। बाकी जो उन्होंने जो बहुत ही अहम चीज बताई है इसमें आर्टिकल में कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रिडक्शन ऑफ वोटर्स दिखाए हैं और उनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने मेंशन किया है। और वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गोपालगंज, किशनगंज और पूर्णिया। तो इनके हिसाब से 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर रिडक्शन ऑफ वोटर्स दिखा है, डिलीशन ऑफ वोटर्स दिखा है, उनमें से ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा है। अब अगर हम इस पर ज्यादा गौर करके देखें तो यहाँ पर जो दिखा सवाल उठ रहा है, एक चीज उन्होंने जो बताया कि जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि जो डिलीशन है, जैसे आपको पता ही है बिहार एसआईआर को करने के पीछे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो ये थी कि उन्होंने सिटीजनशिप प्रूफ मांगा है था इलेक्शन कमीशन ने, और ऐसे दस्तावेज मांगे थे जिससे नागरिकता प्रूफ हो तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में जाए। लेकिन जो एनालिसिस के बाद सामने आया है कि ये जो डिलीशन हुई है वो उसका आधार नागरिकता नहीं दिख रहा है। तो क्या ये जो पूरा प्रोसेस एसआईआर का इलेक्शन कमीशन ने किया, उसको उसका जो पर्पस था मेन कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाए, क्या वो पर्पस किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन ने सर्व किया है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर कर? क्या ऑपोजिशन पार्टीज इस मुद्दे को उठाएगी कि आपने तो मांग लिया नागरिकता प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स, लेकिन क्या आपने एक्चुअली वोटर लिस्ट को प्योरीफाई किया है? उनमें से क्या इलीगल माइग्रेंट्स का नाम हटाया है, उन लोगों का नाम हटाया है जो कि भारत के नागरिक नहीं है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है? क्या इलेक्शन कमीशन ने वो किया है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकती है। किशनगंज और पूर्णिया में सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन दिखाई दिया है इस आर्टिकल के हिसाब से। उन्होंने कहा कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स सीमांचल रीजन में आते हैं जो कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। एक चीज और मैं बता दूं कि किशनगंज में 67.98% मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस रिकॉर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा डिलीशन दिखी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, एक आंकड़ा भी दिया है कि करीब करीब 15% वोटर डिलीशन इन दोनों पर्टिकुलर जगहों पर दिख रहा है, खासतौर पे किशनगंज में। अब वहीं गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी जो वोटर डिलीशन है वो करीब करीब 12.13% है। अब अगर हम आए पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में फोर्थ हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है जहां पर भी डिलीशन की मात्रा काफी ज्यादा है। इस साथ में ये भी बता दूं कि किशनगंज ना सिर्फ वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है बल्कि नेपाल के बॉर्डर से भी सटा हुआ है। तो ऑफ कोर्स माइग्रेंट्स इन दोनों जगह पर भी ज्यादा हो सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई कि करीब करीब 43 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम कटा है, यानी कि वोटर लिस्ट में से महिलाओं का नाम इन 43 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा कटा है। इस और ये जो चीज उन्होंने देखा है, ये जो डिलीशन देखा है वो 1 अगस्त यानी कि ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल इशू होने के बाद, यानी इस पर्टिकुलर 1.5 महीने में विमेन वोटर लिस्ट का नाम कम हुआ है। अब ये कितना परसेंटेज उनके हिसाब से जो कि गिरावट दिखी है वो है 4.47.2% हो गया, जो कि पहले
47.7% था, यानी कि 0.5% के आसपास नंबर ऑफ विमेन वोटर्स उनका नाम परसेंटेज कटा है। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पर कितना गिरावट हुआ है वोटर लिस्ट में, तो जहां पर 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है, खासतौर पे मधुबनी, भागलपुर, ईस्ट चंपारण, और इन सब जगहों पर 7 से 8% की गिरावट दिखी है वोटर लिस्ट में, वोटर परसेंटेज में। और वहीं 7 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर 15% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर करीब करीब 4 से 7% गिरावट दिखी है वोटर्स के नाम में। तो ये जो पूरा आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट बनाया गया है उससे ये दिख रहा है कि जो वोटर्स का नाम जो जहां पर ज्यादा कटा है वो प्राइमरली मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम क्रक्स या सम अप करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ क्लियरली कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि गोपालगंज, किशनगंज और पूर्णिया है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन दिखा है, और इनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तो मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। तो आप ये रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये रिपोर्ट आप प्लीज खुद पढ़िए और समझिए। और इस तरह के डेटा एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन से तो किसी तरह का रेवलेशन या इस तरह का डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह के डेटा एनालिसिस से ये भी समझ आता है कि कितने वोटर्स का नाम कटा, क्या बिहार एसआईआर सक्सेसफुल रहा, जो कि प्राइमरली इसलिए शुरू किया गया था ताकि इलीगल माइग्रेंट्स या जो लोग भारत के नागरिक नहीं है उनका नाम हटाया जा सके। लेकिन इस डेटा एनालिसिस से ये चीज तो क्लियर है कि इस तरह की प्रक्रिया करने के बावजूद कमीशन इस चीज को क्या सक्सेसफुली कर पाई है कि नहीं, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप डिसाइड करें। और ये मैटर अब 7 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा, तब हमें शायद उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा क्लैरिटी आए और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये भी कहे कि इससे जुड़े हुए सारे डेटा वो पब्लिक डोमेन में डालें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।